यह कहानी एक ऐसी हवेली की है जो करीब 200 साल पुरानी है। यह हवेली राजस्थान के एक छोटे से गांव में स्थित है। गांव के लोग इस हवेली के पास से गुजरने से भी डरते हैं क्योंकि इस हवेली को भूतिया माना जाता है। कहते हैं कि इस हवेली के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह थे, जो बहुत ही कठोर और निर्दयी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने नौकरों और गांव वालों पर अत्याचार किए, जिससे लोग उनसे नफरत करते थे। ठाकुर रणवीर सिंह की एक बेटी थी जिसका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी एक बहुत ही सुंदर और सरल स्वभाव की लड़की थी। वह अपने पिता के कृत्यों से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन ठाकुर रणवीर सिंह ने गांव के एक गरीब युवक को बेवजह मार डाला। इस घटना के बाद गांव वाले बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने हवेली पर हमला कर दिया। उन्होंने ठाकुर को मार दिया और हवेली को आग लगा दी, लेकिन रुक्मणी उस आग में फंस गई और उसकी मृत्यु भी हो गई। उस दिन के बाद से गांव के लोग कहते हैं कि उन्होंने हवेली से अजीबोगरीब आवाज़ें और चीखें सुननी शुरू कर दी। कभी कभी रात में रुक्मणी की आत्मा को हवेली के आंगन में रोते हुए देखा गया है। लोग कहते हैं कि रुक्मणी की आत्मा आज भी अपने पिता के पापों का बदला लेने के लिए भटक रही है। एक दिन एक साहसी व्यक्ति ने उस हवेली के रहस्य को जानने का निश्चय किया। वह रात में हवेली में गया और उसने वहां देखा कि रुक्मणी की आत्मा सच में वहां भटक रही थी। आत्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करे। उस व्यक्ति ने गांव के पुजारी को बुलाया और कई दिनों तक पूजा पाठ किया। अतः रुक्मणी की आत्मा को शांति मिली और वह हवेली छोड़कर चली गई। लेकिन हवेली की डरावनी कहानियां आज भी गांव में सुनी जाती हैं। लोग मानते हैं कि ठाकुर रणवीर सिंह की आत्मा आज भी उस हवेली में कैद है और वह कभी भी गांव वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी डर से कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता और वह हवेली आज भी वीरान पड़ी है।